योगेश्वरी साहू के प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। जगर छठी में आप मन तक जन पधारे हो, जगर उत्सव मनात हो, तो अतक सुंदर अतक पावन दिन में आप प्रभु राम राघवेंद्र सरकार के जन्म के कथा को चलते कि प्रभु राम और राघवेंद्र सरकार का कारण से धरती लोक में आईस का बराइस इला जाने के प्रयास करबो। तो कर पहली आप मतलब पूछना चाहत हूं, अतक जन तो बैठे हो गई तब ने ध्यान से सुनूनी वो कथा है। हाँ तेल हाँ कहो नहीं कहा, बने ध्यान से सुनूनी ही के हो सुनात नहीं सुनू ना। उसने दाई हमार गांव में तन घटना हुई बिहा सर बात करा हवे हमार गांव में हर साल रामायण थे दाई कृष्ण जन्माष्टमी यही साल वही सब्बर दुनिया दायर इस रामायण पढ़िया मस्त रामायण पढ़ेला लग गया। एक जन टोकरी दाई है स्ट्रिक्ट टोकरी दी से ओ दे दाई बैठे नहीं वही रे हां लुका के दाई हां आपके पर ही से अब आए के बाद में मस्त आगू में बैठी और बैठे के बाद में रोए लगा महाराज कथे ये माता राम नाम कथा बढ़िया लागत और यही हर सब ले ज्यादा रोवत ता पैसा चलो सब ले ज्यादा ही छड़ी की आखिरी के दिन पूछत सुगर घर देखिए महाराज ने कथे आ महाराज बैठो के मस्त बैठारे के बाद में मस्त दार दिस चौर दिस 1 लाख रुपया देते कथे कसो मापरा कन्हो गलती होगी का मोर से कथा में कि बढ़िया कथा कहीं नहीं जाने में हर कथा तब किस दे के बेटा ना तो मैं तो कथा ला जाना ना तो गलती ला जाना कथा ना तो मैं तो कथा ला जाना ना तो गलती में आना लेकिन का बार तक रोवत रहे दाई मंच के आगू में बैठ के कथे तब कि सरे बेटा ने तो डारी दिखत इसने डारी हमर बोकरा घलोरी से रे जब तोला देखो तब वो बोकरा की याद आते कर सकते वो बोकरा चोरी हो गए करते यही प्रकार लड़ाई हमला दूसरा को ध्यान नहीं देना है मस्त कथा प्रसंग में जुड़ के रहना है। और आओ प्रभु राम के जन्म की ओर ले चलथन राघवेंद्र सरकार के जन्म कथा की ओर ले चलथन। जब दशरथ जी महाराज अब सुघड़ ढंग ले राजपाट ला चलावत हिजदाई तो एक दिन दर्पण ला देखी सो जब दर्पण ला देखे ना अपन चेहरा ला देखी सकथे दाढ़ी में छपाकत रही तब बोला दुख होई कथे गलानी होई एक बार भूपति मनमानी भय गलानी हो सतना कथे एक बार दशरथ जी महाराज ला दुख हुई जाए गलानी हुई इसके का दशरथ जी महाराज ला एक बार दुख हुई सोही और दुख नहीं हुई सोही तब बताइए जाए दुख पीड़ा तो अनेक प्रकार के होते अनेक प्रकार के दुख होते ऐसा बेटी के भी हाथ कहा रहे अच्छा सही लड़का नहीं आए तो दुख होते खेत खार बेचा जाते तो दुख होते घर बनो कहा रहे घर नहीं बने तो दुख होते अपन कर्जा बुरी हो जाए रहते तो दुख होते दुख अनेक प्रकार के होते लेकिन एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोर सुतना का दशरथ जी महाराज एक बार दुख हुई जाई दुख अनेक प्रकार के होते लेकिन जिन काज बरत्या है तिन कार्य पूरा नहीं हो तोरे जीवन में दशरथ जी महाराज की एक दिन वो भगवान मोला दर्शन देहु के हिरी सवाज मोर चौथा पन आगे मोला दर्शन देते ही बात के दुख हवे मोला बात के दुख हवे मोला की
तब जमू देवता मन प्रभु राम कर पहुंच गए कथे भगवान हे प्रभु तोला तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही जथे का यही मर्यादा है तो का यही मर्यादा है तो तोला दर्शन दो कह के बोला दर्शन तो हूँ के हस ओकर घर में बेटा के रूप में जाहू के आवाज ओकर चौथापन आ गए आवाज तो ओकर घर में ओकर बेटा के रूप में नहीं जावा था तोला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जते तो का यही मर्यादा है तो तब प्रभु रामकृष्ण बड़ा सुंदर जवाब देते दाई कथे मर्यादा हो तेकर से किंतु निरात हूँ जी कथे मर्यादा हो उग्र से दिन तो निरात से नाज चल दे रहते हूँ कथे किस एक मर्यादा है तो तब कथे अगर बिना गुरु के ज्ञान मिल जाही तो ज्ञान का महत्व रही इस प्रकार अगर बिना गुरु के भगवान मिल जाही तो गुरु के का महत्व रही तेकर से नहीं आवत रहे अब कथे आज दशरथ जी महाराज अपन गुरु के घर में गए हैं गुरु गृह गए तुरंत महिपाल अक्षर लाभ करे में निर्देशाला दशरथ जी महाराज रिश्ते अपन गुरु के घर में गिर जाई और अपन गुरु के घर में जाए के बाद में ओकर चरण ला पकड़ी सोकर चरण ला पकड़े के बाद में चरण वंदन करत ओकर आगू में शीश ला झुका के ओकर निवेदन करे लगे कि हे प्रभु आज मोर चौथा पना के भगवान मोर घर में आहू के हृदय सो नहीं आए हैं ता मैं क्या करूं जे मैं मोर घर में भगवान आ जाए कथा तब के हिस धीरज किस तो घर में पुत्र जरूर रही कथे धर धीर हुई है सुत चारित्र भुवन विधि भगत भय हारी कथा धीरज रख किस तो घर में पुत्र जरूर रही कथा लेकिन कहीं चार जन पुत्र ही जिन चारों भुवन में चारों धाम महाराज करही लेकिन ओकर पहली तोला काम कार्य करेला पड़ही कथे तोला जन छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में जिन बैठे हवे सिंह ऋषि जी महाराज बोला बुला के लाने लगी और बुला के लाने के बाद में अपन घर में पुत्र वेष्टि यज्ञ करवाने लगी और जब ते अपन घर में पुत्र वेष्टि यज्ञ करवावे तब तोर घर में प्रभु के आगमन हो ही कथे तब तोर घर में प्रभु के आगमन हो ही तब है तब तोरे घर तोर द्वार में प्रभु के आगमन हुई कि राजा दशरथ जी महाराज की रथ निकालो गाड़ी निकालो चलो जावो चलो जावो कह तब जिन ओकर गुरु रही से वशिष्ठ जी महाराज तीन हरकत है देखो अगर ते रथ में जावे एक गाड़ी में जावे अक्का शिकार करके जावे सोना चांदी पहन के जावे तो किसी सुंदर घर में नहीं आए कथे कावन कर जगह कुछ मांगे ला जाता भिखारी बन के जावत और अगर कुछ मांगे ला जावे अच्छा कोनो तोहर आगू में भीख मांगत रही दाई सोना चांदी पहने रही तोला भीख दूहू है नहीं तो कावन ओकर करे तो होता कर सोना चांदी हवा जहलाल हवा तो कोनो भीख नहीं दे वही प्रकार ले प्रभु अगर से अता का कम सोना चांदी ला पहन के जावे किस गाड़ी में जावे ये रथ में जावे तो तोला तोर घर में किस सिंह ऋषि जी महाराज नहीं आए कथे एक जन भिखारी के रूप में जाए लगे प्रभु और पैदल जाए लगे ही कथे तब मस्त राजा दशरथ जी महाराज ऋषि एक जन भिखारी के रूप धारण करे के बाद में अपन जत्ता सोना चांदी ला अपन वो महल में छोड़े के बाद में खाली पैर जाने लगे दाई इस कहा वो अयोध्या और कहा छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत और सिहावा पर्वत में पैदल जाने लगे दशरथ जी महाराज जब तक जावत हैं
तब तक आओ एक तो प्यारा से भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। निवेदन दाई सब लागू निवेदन जनता जन वहां पाछू बैठो ना दाई मन वही दे हाथ जोड़ के बैठे दाई मन। हां तुम्हार मन निवेदन दाई आगू में जगह खाली हवा और तुम्हारे पाछू में बैठे हवा तो आगू को घुस जाओ जमो महतारी मन निवेदन आगू को आ जाए। बोली राजा रामचंद्र की जय। रघुराई राम कब आप थे Thank you.